बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सजातिया यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज़ एंग्लो-मैसूर वार्स, a series of 4 battles from 1766 to 1799, the last decades of 18th century। आज की नशिस्त में जो मौजू ज़ेर बहस है वो है एंग्लो-मैसूर वार्स। एंग्लो-मैसूर की जो जंगें थीं, ये 4 जंगें थीं जो 1766 से लेकर 1799 तक रहीं। नवाब हैदर अली ख़ान और फिर टीपू सुल्तान जो मैसूर की जो सल्तनत थी उसके लीड कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ इनके मुकाबले में थी। मैसूर की जो सल्तनत थी जिसको हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान लीड कर रहे थे, ये फ़्रेंच गवर्नमेंट के अलायंस थे, इत्तेहादी थे। फ़्रेंच की इनको सपोर्ट हासिल थी। इनके ताल्लुकात फ्रांसीसी हुकूमत के साथ बहुत अच्छे थे। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं थी। वो हिंदुस्तान में अपना कब्ज़ा आगे जमाना चाहते थे। ख़ास तौर पर ये जो मैसूर की सल्तनत है, लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया हिंदुस्तान के जनूब में वाक़ है, तिजारत के लिहाज से मरकज़ी इलाका था। तो ब्रिटिशर चाहते थे कि इस इलाके पर वो कब्ज़ा करें। लिहाजा इन 4 जंगों में वो फिर अपने मकसद में कामयाब हुए। उन्होंने यहाँ की जो बाकी रियासतें थी, मिसाल के तौर पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मराठाज़ की जो सल्तनत थी, किंगडम ऑफ ट्रेवेनकोर था और किंगडम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन सब लोगों को अपने साथ मिला लिया था। और उसके नतीजे में फिर आखिरकार वो कामयाब हुए और इन्होंने मैसूर की जो सल्तनत थी उस पर कब्ज़ा किया। तो वन बाय वन इन बैटल्स को एनालाइज़ करते हैं। पहली जो बैटल थी, फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वार्स, इसका दौरानिया है 1766 से 1769 तक। सुल्तानत ऑफ मैसूर हैदर अली इसको लीड कर रहे थे, जबकि इनका मुकाबला था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो जनूबी भारत के इलाके थे, मैसूर की जो सल्तनत थी, यहाँ पर ये बड़ी एक सल्तनत थी। इनकी इजारादारी बहुत ज़्यादा थी, फ़ोर्स बहुत मज़बूत थी। हैदर अली की बहुत अच्छी पोजीशन थी यहाँ पर। इनके फ़्रेंच गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। तो इस मौके पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इस इलाके पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और फ़्रेंच को यहाँ से शिकस्त देने की कोशिश की। पहली जो जंग थी, इसके नतीजे में नार्दर्न जो सिरकास का इलाका था, सिरकास जगह है जनूब में भारत के, मैसूर के, वहाँ पर कब्ज़ा किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इब्तदाई तौर पर। ओवरऑल इसमें जो पोजीशन थी वो हैदर अली की, मैसूर की सल्तनत की बेहतर रही। और यूँ 1769 में इस जंग का इख्तिताम होता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास की जाती है, मुआहदा मद्रास होता है, जिसके तहत इस जंग को ख़त्म किया जाता है। दूसरे नंबर पर है जी सेकंड एंग्लो-मैसूर वार्स। 1780 से लेकर 1784 तक ये जंग लड़ी गई। द सेकंड बैटल ऑफ एंग्लो-मैसूर 1780 टू 1784, 4 सालों पर ये थी। इस जंग में मैसूर की जो सल्तनत थी, अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका मुकाबला था। इस बार का जो सबसे बड़ा जो वाक़या था वो ये था कि 1782 में, 1782 में नवाब हैदर अली ख़ान जो हैं, उनका इस जंग के दौरान इंतकाल हो जाता है। चूँकि इस जंग में पोजीशन बहुत बेहतर हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बाज़ जगहों पर यह तहरीर किया गया है कि नवाब हैदर अली ख़ान जो थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे अपनी शिकस्त को देखते हुए। तो इस सदमे
से दो चार होते हुए ही 1782 में जंग के दौरान उनका इंतकाल हो जाता है और यूं उनके जाननशीन टीपू सुल्तान जो हैं वो मैसूर के नए सुल्तान बनते हैं। जंग बंदी का ऐलान होता है 1784 में और यूं एक मुआहिदा होता है जी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से इसको याद किया जाता है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बुनियादी तौर पर एक अमन मुआहिदा था, जंग बंदी का मुआहिदा था। ज़्यादातर जो इलाके थे साउदर्न इंडिया के, जनूबी इंडिया के, उन पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्ज़ा कर चुकी थी। ताहम इस मुआहिदे में दो तीन बातें जो अहम थीं कि रज़ामंदी का इज़हार किया गया था और ये तय किया गया था कि जो इलाके कब्ज़ा कर लिए रियासत मैसूर ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में ये तय पाया कि इन इलाकों को फ़िल वक्त वापस कर दिया जाए, अमन की तरफ लौटा जाए और जंग बंदी की जाए। और यूं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की बदौलत सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो है उसका इख्तिताम होता है। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरी मैसूर की जंग की तरफ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार्स। इसका दौरानिया है 1790 से 1792 के दौरान। द थर्ड एंग्लो मैसूर वार्स 1790 टू 1792, 2 साल ये जंग लड़ी रही। इस जंग का पहले पस मंज़र समझते हैं कि ये इस जंग की शुरुआत कैसे होती है। टीपू सुल्तान का जो किरदार है वो बहुत मरकज़ी किरदार है यहाँ पर। 1789 में 1789 में जो किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर है वहाँ पर चढ़ाई करते हैं टीपू सुल्तान और इस सुल्तनत को फ़तह कर लेते हैं, इस इलाके को हथिया लेते हैं। इसी वजह से यही एक वजह बनती है थर्ड एंग्लो मैसूर वार की। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें आगे आती है, लेकिन ये क्या कर लेते हैं जी, जो किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर के जो सुल्तान होते हैं, फिर ऐसे ही निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मरहठों को साथ मिला लेते हैं। ये अपना एक मजबूत अलायंस बनाते हैं और इस अलायंस के नतीजे में ये मैसूर की जो सुल्तनत होती है टीपू सुल्तान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं। 1792 में इसको इख्तिताम की तरफ लाया जाता है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम होती है जिसके नतीजे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसका ज़्यादातर जो कब्ज़ा है वो साउदर्न इंडिया में हो जाता है। मैसूर की सुल्तनत के ज़्यादा हिस्से ये हथिया लेते हैं। आज की नशिस्त का जो आखिरी पॉइंट है वह है फोर्थ एंग्लो मैसूर 1798 टू 1799। मैसूर की जो 4 जंगें थीं इनमें 3 को डिस्कस करने के बाद अब फाइनल मार्के की तरफ बढ़ते हैं। इसको कहते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। चौथी मैसूर की जंग थी 1798 से 1799 के दरमियान ये लड़ी गई। प्रीवियस जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे हमें पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की उस वक्त की मैसूर के इर्द गिर्द की जो बड़ी रियासतें थीं, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, हैदराबाद दक्कन का जो निज़ाम था उसकी रियासत को साथ मिला लिया था, मद्रास प्रेसिडेंसी को साथ मिला लिया था, ट्रेवनकोर की रियासत को साथ मिला लिया था। तो अब उनका अलायंस बहुत मजबूत हो चुका था। 1798 में ये मार्का होता है जिसमें टीपू सुल्तान तकरीबन 37,000 के करीब 37,000 सोल्जर्स फोर्स उसके पास मौजूद थी, जबकि इसके मुकाबले में 60,000 की फ़ौज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये बहुत मजबूत हो चुके थे। जबकि इसके अलावा 13,000 के करीब दूसरी फ़ौज थी जो निज़ाम हैदराबाद और बाकी प्रेसिडेंसीज़ के पास थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलायंस में आ चुके थे। इस जंग में टीपू सुल्तान को शिकस्त होती है और मैसूर का जो दारुल खिलाफा होता है उस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यूँ मैसूर की ये जो चौथी बैटल होती है, इस बैटल में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर की पूरी सुल्तनत पर और इसके साथ साथ जनूबी हिंदुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुकम्मल तौर पर अपना कब्ज़ा कर लेती है। तो आज की नशिस्त में हमने बैटल ऑफ मैसूर पर बात की। इस पूरी गुफ्तगू को अगर हम सम अप करें
तो मैसूर की जो सल्तनत है ये जनूबी हिंदुस्तान में वाक़ई एक बड़ी सल्तनत थी। पहले हैदर अली ख़ान और बाद में टीपू सुल्तान इसके सुल्तान थे। इनके फ़्रांस की हुकूमत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वहाँ पर इनकी बहुत अच्छी तादाद में तजारत होती थी, एक बड़ा अहम अलायंस था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों को फ़तह करती आ रही थी, प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने बैटल ऑफ प्लासी फिर बैटल ऑफ बॉक्सर को पढ़ा था, बंगाल से उन्होंने वो कब्ज़े का आगाज़ किया था, फिर आगे वो बढ़ते जा रहे थे जनूबी हिंदुस्तान में। तो वहाँ पर आकर उन्होंने ये जो सबसे अहम इलाका था मैसूर का, इसको फ़तह किया। इस सिलसिले में 4 जंगें हुई जो 1766 से शुरू हुई और 1782 में जो दूसरी मैसूर की वार थी उसमें हैदर अली ख़ान का इंतकाल हुआ। फिर 1799 में आखिरी जो मैसूर की जंग थी उसमें टीपू सुल्तान शहीद हुए और यूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे जनूबी हिंदुस्तान में अपना कब्ज़ा जमा लिया। बहुत शुक्रिया जी।